morning. How are you all? कैसे हो बच्चों? वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और अब तो हम लोग कहानियाँ पढ़ने लगे हैं, है ना? पहले हमने मात्राएं सीखी और अब हम कहानी पढ़ना सीख रहे हैं। पिछली कहानी हमने पढ़ी थी मुर्गी के दो चूजे, और आज हम एक नई कहानी सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, है ना? तो सब लोग जल्दी से अपनी किताब निकालिए। और मैंने बोला भी था आपको होमवर्क में कि आपको अगली कहानी जो है उसको पढ़ लेना है ना? तो आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा, आपने कोशिश की होगी। तो जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको हम आज देखेंगे, जो भी मात्राएं हमने समझ में नहीं आई हैं। ओके, चलिए, आई होप आपने खोल लिया होगा। पेंसिल और इरेजर भी साथ में रखिए, नोटबुक भी रखिए, क्योंकि हम हर बार डिक्टेशन भी करते हैं साथ में, राइट? तो बच्चों बताइए कि आपने रात में आसमान देखा है कभी? सबने देखा होगा, और कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्यों अच्छा लगता है? हमें क्या क्या दिखता है आसमान में रात को? रात को हमें, वेरी गुड, रात को हमें चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, और सारा आसमान जो है बिल्कुल जगमगाता हुआ दिखाई देता है रात को। ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाइटें लगा दी हो, खूब सारी, है ना? खूब लाइट्स लगी होती हैं और खूब सुंदर लगता है। अच्छा बताइए, उसमें चांद भी दिखता है ना? तो क्या आप लोग कभी चांद पर गए हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं गया है। तो लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा? ये तो हमें कहानी में ही पता चलेगा। तो कहानी का क्या नाम है? हामिद चला चांद पर। क्या क्या नाम है? हामिद चला चांद पर। ओके, तो चलिए, हम लोग सारे लोग तैयार हैं कहानी पढ़ने के लिए, है ना? वेरी गुड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी। पढ़ने की कोशिश करिए साथ में ही। हामिद ने एक दिन सोचा। किसने सोचा? हामिद। हामिद हामिद ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। आज मैं चांद पर जाऊंगा। हामिद ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया। आपको पता है रॉकेट क्या होते हैं? जिसमें बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना? उड़ सकते हैं। तो क्या हुआ? वह कहाँ गया? रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठ गया, बैठकर चल दिया। वो रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। कौन? हामिद। कहाँ गया? कारखाने में। किसके? रॉकेट के कारखाने में गया। और उसको कहाँ जाना था? उसको जाना था चांद पर। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ? चलते चलते अंधेरा हो गया। क्या हुआ? अंधेरा हो गया चलते चलते। हामिद तो डरने लगा। हामिद को डर लगने लगा, क्योंकि अंधेरे में डर लगने लगता है ना? सबको डर लगने लगता है, पर डरने की तो कोई बात होती ही नहीं। लेकिन फिर भी अंधेरा होता है, जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता तो हमको डर लगने लगता है ना बच्चों? तो उसको भी, हामिद को भी डर लगने लगा। अंधेरा हो गया था इसलिए उसको डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता नहीं पता था। अब उसको रास्ता भी पता नहीं था चांद तक का। चल तो वो दिया रॉकेट पे बैठ के। देखो उसमें फ़ोटो में भी हमें दिख रहा है कि हामिद चांद पर बैठा हुआ, और वो चल भी दिया चांद पर जाने के लिए, लेकिन उसको रास्ता भी नहीं पता। अब क्या होगा? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का रास्ता हमें ज़रूर पता होता है, और अगर रास्ता नहीं पता तो हमको बहुत देर लगती है वहाँ पहुँचने में, है ना? तो यही हुआ हामिद के साथ में भी। उसको रास्ता तो पता नहीं थी चांद तक की, लेकिन वो चल दिया। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। थोड़ी देर में उसने क्या देखा? उसने चांद देख लिया, तो वो बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर में उसने चांद देखा, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे लगता है कि मैं तो चांद पर पहुंच गया।
है ना। अगला पेज खोलिए बच्चों, खोलिए। ये है हामिद और ये है रॉकेट है। अब देखते हैं क्या हुआ चांद पर, क्योंकि वो तो चांद पर पहुंच गया है। चांद पर हामिद को खूब सारे गड्ढे दिखे। क्या दिखे? गड्ढे। गड्ढे देखिए बच्चों, उसको ध्यान से पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? गड्ढे। चांद पर हामिद को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। क्या था? गड्ढे थे और पहाड़ थे। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे। वहाँ ना तो कोई पेड़ ना कोई जानवर और लोग भी नहीं थे। मतलब क्या था? खाली गड्ढे थे और पहाड़ थे। ना तो कोई जानवर, ना ही पेड़ और ना ही कोई इंसान वहाँ था। कौन था? खाली वहाँ पर हामिद था और उसका रॉकेट था। हामिद ने सोचा ये भी कोई जगह है। उसने क्या सोचा? अरे ये भी कोई जगह है जहाँ ना तो कोई पेड़, ना जानवर और ना ही कोई मेरा दोस्त, कोई भी नहीं है। चलो वापस घर चले। और उसने क्या सोचा? अब चलो वापस घर चलते हैं। वह रॉकेट पर बैठकर घर लौट आया, क्योंकि उसको वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए वो दोबारा से रॉकेट पर बैठा और घर वापस आ गया। ये देखो हामिद आ रहा है, दिखा? तो बच्चों ये थी कहानी, हामिद चला चांद पर। अब हम इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, जिससे हमारी सारी पाई मात्राएं क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो इसके लिए फिर से पेज खोलिए पीछे। तो बच्चों हम फिर से कहानी को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हामिद ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। पढ़िए। हामिद ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। कहाँ गया वो? रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। पढ़िए इतना आप दोबारा से अपने आप। वेरी गुड। हामिद ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। क्या हुआ? चलते चलते, एक ही मात्रा लगी हुई है, चलते चलते अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हामिद को डर लगने लगा। डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता नहीं पता था। उसको चांद तक का रास्ता तो पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा। पढ़िए। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हामिद को खूब सारे गड्ढे दिखे। गड्ढे पढ़िए। चांद पर हामिद को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हामिद ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट पर बैठकर घर लौट आया। ओके, तो बच्चों ये थी कहानी। आई होप आपने दोबारा से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। राइट, अगला पेज देखिए। आओ लिखो। पहला प्रश्न है, इसको आपको, इसके जो आंसर्स हैं ये आपको बुक में ही लिखने हैं एक शब्द में। तो पेंसिल लीजिए जल्दी से और फिर देखते हैं। किसने चांद पर जाने का सोचा? किसने सोचा था? हामिद ने। तो लिख दीजिए हामिद ने। हामिद ने। हामिद ने। हामिद किस पर बैठकर चांद पर गया? किस पर बैठकर गया? वेरी गुड, रॉकेट पर। तो लिखिए रॉकेट। रॉकेट पर। ठीक है, लिखिए रॉकेट और पर दोनों लिखने हैं। रॉकेट पर। हामिद किससे डर गया? किससे डर गया हामिद? अंधेरे से, है ना। अंधेरे में उसको डर लगने लगा, इसलिए वो किससे डर गया? अंधेरे से। लिखिए अंधेरे
से। चांद पर हामिद ने क्या देखा? चांद पर हामिद ने गड्ढे देखे। क्या देखे? गड्ढे और पहाड़। लिखिए गड्ढे और पहाड़। क्या लिखेंगे? गड्ढे। देखिए गड्ढे कैसे लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे से देख लीजिए। गड्ढे और फिर लिखिए और पहाड़। गड्ढे और पहाड़। चांद पर क्या नहीं था? चांद पर पेड़ पौधे, जानवर और कोई इंसान नहीं था। तो क्या लिखेंगे हम? पेड़ पौधे। बच्चों पीछे से देख लीजिए कि कैसे लिखा हुआ है, पेड़ या पौधे, उसके बाद में जानवर और कोई भी इंसान भी कोई नहीं था। ठीक है, तो यही हमें लिखना है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या लिखा हमने। किसने चांद पर जाने का सोचा? हामिद ने। हामिद किस पर बैठकर चांद पर गया? रॉकेट पर। हामिद किससे डर गया? अंधेरे से। चांद पर हामिद ने क्या देखा? पहाड़ और गड्ढे, यानी कि गड्ढे और पहाड़। चांद पर क्या नहीं था? चांद पर कोई भी नहीं था, ना तो जानवर, ना पेड़ पौधे और ना ही कोई इंसान। अब आपको क्या करना है? बताओ, आपको क्या करना है? इसमें बताना है कि हामिद को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। ये आपको सोचना है और उसके बाद में लिखना है कि हामिद को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। क्या क्या दिखा होगा? खूब सारे तारे दिखे होंगे, स्टार्स दिखे होंगे, है ना, बादल दिखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। हामिद चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाओगे ये बताओ। ये आपको होमवर्क में करना है। क्या क्या करना है? ये आपको लिखना है कि हामिद को चांद के रास्ते में क्या क्या दिखा। ये भी आप लिखेंगे अपने आप से सोच के। ओके। और ये जो अगला वाला है, हामिद चांद पर जाना चाहता था, लेकिन आप कहाँ पे जाना चाहते हो और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ कैसे जाओगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं, लिख लीजिएगा उसी में कि कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे। राइट, तो ये लिख लीजिएगा। ओके, यही हमारा आज का होमवर्क है। अब बच्चों, अब हम करेंगे थोड़ा सा डिक्टेशन वर्क। राइट, तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए, उसके बाद में हम डिक्टेशन करते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपने अपनी नोटबुक नहीं निकाली है, और पेंसिल इरेजर भी ले आइए साथ में। और अब हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला शब्द लिखिए। आई होप आप ले आए होंगे। तो पहला शब्द लिखिए सूरज। कौन सा शब्द है? सूरज। लिखिए सूरज। वेरी गुड, सूरज। अगला शब्द है डाकिया। कौन सा शब्द है? डाकिया। डाकिया लिखिए, डाकिया। अगला शब्द है गिटार। कौन सा शब्द है? गिटार। लिखिए गिटार। उसके बाद में लिखिए निराश। कौन सा शब्द? निराश। लिखिए निराश। कौन सा शब्द है? निराश। उसके बाद में अगला शब्द लिखिए किनारा। कौन सा शब्द है? किनारा। किनारा लिखिए। वेरी गुड, किनारा। अब लिखिए कहानी। 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 लिख लिए कहानी। अब लिखिए पपीता। कौन सा शब्द? पपीता। पपीता। अब लास्ट वर्ड लिखिए चिड़िया घर। कौन सा शब्द है? चिड़िया घर। लिख लिया चिड़िया घर। तो अब हम मैच करते हैं कि हमने कौन कौन से शब्द डिक्टेशन में लिखे। हमने पहला शब्द लिखा सूरज। सूरज। अगला शब्द लिखा डाकिया। डाकिया। उसके बाद में लिखा गिटार। गिटार। फिर लिखा निराश। निराश। फिर किनारा। किनारा। उसके बाद में कहानी। कहानी। फिर पपीता।
पपीता। उसके बाद में चिड़िया घर, चिड़िया घर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सारे शब्द कैसे लिखे जाते हैं पाई मात्राओं सहित। अगर आपने कोई भी वर्ड गलत लिखा है तो उसको आप कट कर दीजिएगा या फिर सर्कल करके, और जो करेक्ट वर्ड है उसको उसी के सामने लिख लीजिएगा, और अगर आपका सही शब्द है तो उस पर टिक कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको शब्द कैसे लिखेंगे। पहला शब्द सूरज, अगर आपका सही है तो उस पर टिक कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको सर्कल करके दोबारा से लिख लीजिए। अगला शब्द डाकिया, डाकिया मैच कर लीजिए। उसके बाद में गिटार मैच करिए। फिर निराश मैच कर लीजिए। उसके बाद में किनारा, किनारा मैच कर लीजिए। फिर कहानी, पपीता। उसके बाद में चिड़ियाघर। तो ये सारे शब्द हैं, इनको अच्छे से मैच कर लीजिए, और अगर मिस्टेक नहीं है तो सब पे टिक कर लीजिए, और अगर आपकी एक भी मिस्टेक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर कोई बात नहीं, अगर कोई भी मिस्टेक है तो हम उसको प्रैक्टिस से सही कर लेंगे। ओके, तो बच्चों आपको पता ही है आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क जो हमारी बुक में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हमें करना है, और हमें कहानी को दोबारा से खूब अच्छे से पढ़ना है, राइट। और जो डिक्टेशन वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको हम दोबारा से पढ़ेंगे, उनकी पाई मात्राओं को याद कर लेंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय एंड सी यू, टेक केयर एवरीवन।